कभी कभी डर भूतों से नहीं होता। डर उस इंसान से होता है जो बिल्कुल सामान्य दिखता है। और मुझे ये बात समझ आई उस रात जब मैंने हॉस्टल के रूम नंबर 307 का दरवाज़ा खोला। काश मैंने वो दरवाज़ा कभी नहीं खोला होता। दिल्ली का एक पुराना बॉयज़ हॉस्टल, सस्ता था लेकिन उसके बारे में अजीब बातें मशहूर थी। लोग कहते थे तीसरी मंजिल पर रात के बाद मत जाना, लेकिन अमन जो यूपीएससी की तैयारी करने शहर आया था इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। हॉस्टल में सिर्फ एक कमरा खाली था, रूम नंबर 307। वार्डन ने चाबी देते हुए बस इतना कहा, अगर रात में कोई दरवाज़ा खटखटाए तो खोलना मत। अमन हंस दिया। उसे लगा ये बस सीनियर का प्रैंक होगा। पहली रात सब सामान्य था, लेकिन ठीक 2:43 ठक 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 दरवाजे पर नॉक हुआ। अमन की नींद खुल गई। उसने सोचा कोई दोस्त होगा, लेकिन बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। फिर दोबारा आवाज आई, इस बार थोड़ी धीमी, भाई दरवाजा खोलो। आवाज बहुत कमजोर थी, जैसे कोई घायल हो। अमन दरवाजे तक गया, लेकिन पीप होल से बाहर देखा तो कॉरिडोर खाली था, कोई नहीं। उसी समय उसके फोन पर एक मैसेज आया, अननोन नंबर था। मत खोलना। अमन के हाथ कांप गए। अगली सुबह अमन ने बाकी स्टूडेंट से पूछा, सभी अचानक चुप हो गए। फिर एक लड़के ने धीरे से कहा, पिछले साल यहाँ एक स्टूडेंट रहता था, नाम राघव था, यूपीएससी की तैयारी करता था, बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन एग्जाम से कुछ दिन पहले उसका बिहेवियर बदलने लगा था। वो कहता था रात में कोई उसे देखने आता है। सबने मजाक उड़ाया। फिर एक रात राघव अचानक गायब हो गया। उसका कमरा अंदर से बंद था, लेकिन वो कभी मिला नहीं। बस उसकी डायरी मिली थी। डायरी के आखिरी पेज पर लिखा था, अगर रात में कोई नॉक करे तो जवाब मत देना। अब अमन डर चुका था। उसने अपने फोन का कैमरा रात भर रिकॉर्डिंग पर लगा दिया। रात 2:43। फिर वही नॉक, इस बार लगातार ठक ठक ठक। और फिर धीरे से आवाज आई, अमन मुझे अंदर आने दो। अमन का खून जम गया, क्योंकि उसने अपना नाम किसी को नहीं बताया था। उसने डरते हुए कैमरा की स्क्रीन देखी। कॉरिडोर में कोई नहीं था, लेकिन रिकॉर्डिंग में दरवाजे के सामने एक धुंधली आकृति दिखाई दे रही थी। एक बहुत पतला लड़का झुका हुआ, और उसका चेहरा कैमरा में साफ नहीं दिख रहा था। अगले दिन अमन ने वार्डन पर दबाव डाला, तब जाकर वार्डन ने सच बताया। राघव गायब नहीं हुआ था, वो मानसिक दबाव में था। लगातार अकेलेपन और स्ट्रेस के कारण उसे हेलुसिनेशंस होने लगे थे। एक रात उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। जब दरवाज़ा तोड़ा गया, कमरा खाली था, लेकिन बालकनी खुली हुई थी। सब समझ गए क्या हुआ होगा, लेकिन किसी को बॉडी कभी नहीं मिली। उसके बाद से हर नया लड़का जो रूम नंबर 307 में रहता है, उसे रात में नॉक सुनाई देती है। अमन ने हॉस्टल छोड़ने का फैसला किया। उसकी आखिरी रात थी। उसने खुद को समझाया, ये सिर्फ दिमाग का खेल है। लेकिन रात 2:43। फिर वही नॉक, इस बार बहुत तेज, धड़ 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 धड़। और फिर अचानक फोन पर एक नोटिफिकेशन आया, फ्रंट कैमरा एक्टिवेटेड। अमन ने कांपते हुए फोन उठाया। कैमरा ऑन था, लेकिन स्क्रीन पर अमन अकेला नहीं था। उसके पीछे बिस्तर के पास कोई खड़ा था, एक दुबला पतला लड़का झुका हुआ, धीरे धीरे मुस्कुराता हुआ। वीडियो अचानक बंद हो गया। अमन ने अगली सुबह हॉस्टल छोड़ दिया, लेकिन आज भी रूम नंबर 307 खाली नहीं रहता।